जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस मार्क 1 को लेकर कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए कठोर परीक्षणों से गुजर रहा है, जिसमें कि इससे एक्स्ट्रा फायरिंग की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इसका परीक्षण भी किया जा रहा है और इसके बाद ही इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। वहीं भारतीय सेना अपने T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक की एंटी ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से बातचीत कर रही है। दरअसल इस वक्त सर्विस में 1200 से अधिक T-90 टैंक्स हैं। भारतीय सेना चाहती है कि टैंकों की मौजूदा जो 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसमें एक ऑटोनोमस एंटी ड्रोन सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, जिसे कि वर्तमान में टैंक कमांडर के द्वारा मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सिस्टम इस पे लगाया जाएगा वो 360 डिग्री ऑटोनोमस डिटेक्शन करने में सक्षम होना चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर लो स्पीड वाले हवाई लक्ष्यों को जैसे कि ड्रोन्स को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरीके का अपग्रेड हो जाने से जो T-90 टैंक है उसकी सर्वाइबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ T-90 का ये एक मॉडर्नाइजेशन वर्जन भी होगा। वहीं दोस्तों, आज भारत के डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें कि यहाँ पर लॉइटिंग म्यूनिशन और अन्य जो गाइडेड म्यूनिशंस हैं उनका यहाँ पर लाइव परीक्षण भी किया जाएगा। एयर स्ट्रिप यानी कि हवाई पट्टी और टेस्टिंग रेंज के साथ साथ अब सोलर इंडस्ट्री करीबन 1000 लॉइटिंग म्यूनिशन का उत्पादन करेगी। सोलर इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा कि भारत में इस तरीके की ये पहली सुविधा है जहां पर आप हेल और मिडिल क्लास के UAV का भी परीक्षण कर सकते हैं और लॉइटिंग म्यूनिशंस का भी। और साथ ही दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज ने इस दौरान अपने नागास्त्र 3 लॉइटिंग म्यूनिशन को भी प्रदर्शित किया है। नागास्त्र 3 की बात की जाए तो दोस्तों, नागास्त्र 3 एक व्हीकल लॉन्च किया जाने वाला लॉइटिंग म्यूनिशन है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये 8.5 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इसे भारतीय सेना के आर्टिलरी से मेक टू प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, भार्गवास्त्र स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ किया जा सकता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 206 किलोमीटर है, उन्हें बेअसर करने की रेंज है 2.5 किलोमीटर, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है और ये एक साथ 64 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और हर 1 सेकंड में एक मिसाइल दाग सकता है और ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। कावेरी इंजन को लेकर दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स की जो आंखें हैं वो खुल गई हैं और अब उनको लगने लगा है कि भैया बिना कावेरी इंजन के आगे सरवाइव नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि आप कब तक अमेरिका पर भरोसा करते रहोगे। इसीलिए अब भारतीय वायुसेना गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE को प्राथमिकता दे रही है, ताकि उनके द्वारा तैयार किया जा रहा जो इंजन है वो आगे भविष्य में अमेरिकी F404 इंजनों की जगह ले सके। भारतीय वायुसेना 40 साल की अवधि में लगभग 220 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को ऑपरेट करेगी। मतलब साफ है कि भारत को आगे 700 से अधिक इंजनों की जरूरत होगी और 10 साल में अगर इंजनों को बदला भी जाता है, वो भी एक घरेलू इंजन से यानी कि पावर प्लांट से, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इससे पैसा भी बचेगा और टाइम भी। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो कावेरी इंजन का रास्ता है वो काफी लंबा है। हालांकि GTRE ने भी यहाँ पर अपना एक नया प्लान बनाया है ताकि वो अपने एक पावरफुल कावेरी 2.0 को पेश करने से पहले एक डेरिवेटिव इंजन को साबित कर सके। यहाँ पर दोस्तों, हर फाइटर जेट को अपने लाइफ टाइम में समय के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 700 से अधिक इंजनों की जरूरत होगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप अंदाजा लगाते हैं कि हर F404 इंजन 8 से 10 मिलियन डॉलर के हिसाब से 4 दशकों में 5 से 7 बिलियन का बिल बिठाएगा, जिसमें कि रखरखाव और अमेरिकी सप्लाई चेन से जुड़ी जियोपॉलिटिकल जोखिम भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए कावेरी 2.0 ये काफी महत्वपूर्ण इंजन होने वाला है, जो कि 98 किलो न्यूटन के वेट थ्रस्ट के साथ F404 इंजन को पीछे छोड़ देगा और ये इंजन फिर तेजस मार्क 2 के लिए जो निर्धारित हमने अमेरिकी F414 इंजन कर रखा है उसे भी आगे टक्कर देगा। यहाँ पर दोस्तों, जो GTRE है वो कावेरी 2.0 के लिए एक और लक्ष्य लेके चल रही है, जिसमें कि 55 से 57 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 90 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट होगा। हालांकि रास्ता दोस्तों इतना आसान तो नहीं है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन को अपने डेमो में अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी, तभी जाकर दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए ये इंजन गेम चेंजर बन सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। भारतीय सेना के जो कैनाइन वॉरियर्स हैं, जो खास करके आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत मिशनों में अपनी बहादुरी के लिए लंबे समय से जाने जाते हैं, अब उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलने वाला है। फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में दोस्तों ये जो कुत्ते हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सेना अपनी रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स के माध्यम से इनकी हताहत होने की जो संख्या है उसे कम करने
और इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन्हें लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट और स्मार्ट कॉलर सहित कुछ एडवांस जो सुरक्षात्मक उपकरण है उसे तैयार करने में लगी हुई है। मिलिट्री डॉग्स जो हैं दोस्तों वो भारतीय सशस्त्र बलों जैसे कि CAPF और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मिलिनॉइस और लैब्राडॉग जैसी नस्लें गश्त, विस्फोट का पता लगाने, खोज और बचाव और खतरों को बेअसर करने जैसी भूमिकाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। और दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में भी अगर आप देखें तो कई जो मिलिट्री डॉग्स हैं उन्होंने खोज अभियान और आतंकवादी मिशनों में अपनी जान भी गंवाई है। उनका बलिदान दोस्तों अक्सर इंसानी जीवन को भी बचाता है। इसीलिए भारतीय सेना का प्लान है कि इनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। इसीलिए इनके लिए स्मार्ट कॉलर और लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जा रही हैं। DRDO ने दोस्तों हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को 4 रुद्रम 3 एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस एक पोस्टर दिखाया था, जिसमें कि हर पंख के नीचे 2 मिसाइलें लगी हुई हैं। DRDO की DRDL के द्वारा विकसित रुद्रम 3 दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, बंकर, इमारतें और शेल्टर्स हैं उसे खत्म कर सकती है। इस मिसाइल को दोस्तों दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सीड और ग्राउंड अटैक रोल्स के लिए तैयार किया गया है। रुद्रम 3 की रेंज की अगर बात की जाए तो उसकी रेंज करीबन 500 से 600 किलोमीटर हो सकती है, जो कि अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल दोस्तों एडवांस गाइडेंस सिस्टम जैसे कि इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, GPS और पोटेंशियल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है। और ये हैवी स्ट्राइक मोड सुखोई 30 MKI को एक डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल देता है, जिसके जरिए हमारा ये फाइटर जेट दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना हेलनिक एयरफोर्स के द्वारा आयोजित इंचोस 2025 में हिस्सा लेगी, जो कि ग्रीस का एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर आयोजित होगी। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, इसके अलावा IL-78 और C-17 विमान शामिल होंगे। इंचोस दोस्तों एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ये वायुसेनाओं के लिए अपने कौशल को निखारने, टेक्निकल ज्ञान को आदान प्रदान करने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। वहीं दोस्तों रॉयल मोरक्कन आर्मी अब भारत की आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत कर रही है। हाल ही में मोरक्को के एक ऑनलाइन न्यूज आउटलेट के अनुसार रॉयल मोरक्कन आर्मी ने भारत की नेक्स्ट जनरेशन के आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत शुरू की है। दरअसल दोस्तों मोरक्कन आर्मी को आकाश NG प्रणाली की कई सारी चीजें काफी आकर्षक लगी हैं, जैसे कि इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और आधुनिक हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए आकाश NG की क्षमता। आकाश NG की रेंज 70 किलोमीटर है और इसके जरिए दुश्मनों के फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए मोरक्कन आर्मी को दोस्तों आकाश NG अपनी आर्म फोर्सेज के लिए एक जबरदस्त हथियार लग रहा है। हाल ही में HAL ने एक अपना एनिमेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें कि प्रचंड जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो कैट्स वॉरियर के साथ फॉर्मेशन में दिख रहा है, जिससे कि समझा जा सकता है कि जो हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो आगे कैट्स वॉरियर के लिए मदरशिप का रोल निभा सकता है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए एक एयरबस A330 मल्टी रोड टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी दी है, जिसे कि फ्रेंच एयरफोर्स से लिया जा रहा है। DRDO अब अपने तारा प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का कैपेटिव ट्रायल शुरू करेगा जागुआर स्ट्राइक फाइटर जेट से। वहीं दोस्तों इजिप्ट ने तेजस को एक बड़ा झटका देते हुए साउथ कोरिया से 36 FA-50 फाइटर जेट्स की डील कर लिया। वो कुल मिलाकर 100 ऐसे एयरक्राफ्ट लेगा। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।